आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में कोविड संक्रमण और निवारण पर विशेष रिपोर्ट। झारखंड समेत पूरे देश में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो इस इरादा करते हैं, चलो इस इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड संक्रमण से निपटने के लिए वैज्ञानिकों, चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और जिला अधिकारियों के साथ लगातार संवाद कर आवश्यक निर्देश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल स्वास्थ्य कर्मियों को संबोधित करते हुए जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र दिया। कोरोना के इस कठिन समय में विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने, टेक्नीशियंस, वार्ड बॉयज, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, आप सभी ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। हालांकि ये महामारी इतनी बड़ी है कि आप सबके इस कठिन परिश्रम और असीम प्रयासों के बावजूद भी हम अपने परिवार के कई सदस्यों को नहीं बचा पाए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। कोरोना की सेकंड वेव में हमें कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है। इस बार संक्रमण दर भी पहले से कई गुना ज्यादा है और मरीजों को ज्यादा दिनों तक हॉस्पिटलाइज भी रहना पड़ रहा है। इन सब से हमारे हेल्थ सिस्टम पर एक साथ बहुत बड़ा दबाव पैदा हो गया है। पिछले 7 सालों से यहाँ के हेल्थ सिस्टम को लेकर जो काम हुआ उसने हमारा बहुत साथ दिया। फिर भी ये असाधारण परिस्थिति रही। हमारे डॉक्टर्स, हमारे हेल्थ वर्कर्स के इतने बड़ी परिश्रम से ही इस दबाव को संभालना संभव हुआ है। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया और हम सबके साझा प्रयासों से महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है। लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। और इसलिए अब हमारी सारी व्यवस्थाएं जहां बीमार वहीं उपचार। और दूसरी बात, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर जिस तरह आप शहर एवं गांवों में घर घर दवाएं बांट रहे हैं, आपने मेडिकल की किट पहुंचाई है गांव के लोगों तक, ये बहुत अच्छी पहल है। इस अभियान को ग्रामीण इलाकों में जितना हो सके उतना व्यापक करना है। इसका लाभ गांव-गांव में लोगों को मिले, इसके लिए विशेष जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए।
झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य में 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। राज्य सरकार द्वारा कोविड मरीजों को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पिछले दिनों रामगढ़ जिले के मांडू स्थित टाटा डीएवी स्कूल में 80 बेड के अस्पताल का उद्घाटन किया। वर्तमान वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव हेतु जिला प्रशासन रामगढ़ एवं टाटा स्टील फाउंडेशन वेस्ट बोकारो की संयुक्त पहल से डीएवी स्कूल घाटोटांड मांडू में 80 बेड की क्षमता वाली कोविड केयर सेंटर विकसित की गई है। इस केंद्र में सभी 80 बेड के साथ पाइप ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही 4 मैनीफोल्ड संलग्न हैं, जिससे 16 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर जोड़े जा सकते हैं। टाटा स्टील की तरफ से दवाइयां, पीपीई किट, बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन, मरीजों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, केंद्र की साफ सफाई के साथ साथ व्हीलचेयर, स्ट्रेचर एवं एम्बुलेंस का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा 2 डॉक्टरों की टीम के साथ 10 नर्सिंग स्टाफ, 10 सफाई कर्मियों सहित 3 तकनीकी दक्षता प्राप्त कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। जिला प्रशासन रामगढ़ की ओर से इस केंद्र पर पर्यवेक्षण हेतु 2 दंडाधिकारी, चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु 3 चिकित्सा पदाधिकारी, 4 नर्सिंग स्टाफ एवं सुरक्षा जवानों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। इस केंद्र में आवश्यकता अनुरूप इन सुविधाओं का विस्तार भी संभव है। अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार द्वारा कोविड संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के कारण ही अब स्थिति नियंत्रण में आती जा रही है। रामगढ़ 30 बेड की स्वास्थ्य सुविधा से लेकर के आज लगभग 450 के कोविड बेड के साथ अपने आप को स्वास्थ्य सेवा में काफी बेहतर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। रामगढ़ जिला अधिकतर उस क्षेत्र में खनन कार्य किए जाते हैं। टाटा के द्वारा, सीसीएल के द्वारा, अन्य संस्थाओं के द्वारा भी वहां पर कई औद्योगिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इस संक्रमण में डूबते को तिनके के सहारा के रूप में हमारा हर कोशिश निश्चित रूप से काफी सराहनीय, हम इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं और आज ये रामगढ़ जिला के लिए काफी सुखद दिन भी है कि आज हम लोग एक और कड़ी स्वास्थ्य सेवा में जोड़ रहे हैं। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, जिला से लेकर के ब्लॉक से लेकर पंचायत तक स्वास्थ्य सर्किटों का एक व्यापक कार्य योजना तैयार हम करने जा रहे हैं और इसको लेकर मुझे लगता है भविष्य में हम स्वास्थ्य को लेकर काफी बेहतर स्थिति पर होंगे, ऐसा हमारी सोच है और इस पर हम आगे काम भी कर रहे हैं। और आज इसी का फलाफल है कि आज हम लोग धीरे धीरे आप देख रहे होंगे, जो शुरुआती के दौर में जो एक अफरा तफरी थी, वो अफरा तफरी लगभग हम लोग बिल्कुल उसको कंट्रोल करने की स्थिति पर हैं और अब चिंता हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। आज बहुत खुशी की बात है कि ये इतनी तेजी से वैक्सीनेशन के कार्य में गति आई है। सभी जनप्रतिनिधि, जो मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड पार्षद, इन सब लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया है, ताकि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जो भ्रांतियां हैं वो भ्रांतियां समाप्त हो और उसमें और लोग भी आकर्षित हों और वैक्सीन लगाने के लिए सरकार तक पहुंचे। जो लोग संक्रमित लोग हैं, उन लोगों को आर्थिक लाभ की जो बात आई है, हम हर संभव उनको लाभ पहुंचाने का हमारा संकल्प है और इसके अलावा 5 लाख कोविड किट हम लोगों ने वितरण करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है और इसके लिए सभी जिलों को निर्देश भी दिया गया है और आंगनबाड़ी तक ऑक्सीमीटर और जो एक प्रिलिमिनरी मेडिसिन है उसको उपलब्ध कराने का हम लोगों ने कार्य प्रारंभ कर दिया है। और इसके अलावा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित लोग हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने कार्य योजना तैयार किया है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से गांव के अंदर लोगों की पहचान की जाएगी। संक्रमित जो लोग होंगे उनको हम लोग एक निश्चित जगह एक कोविड सेंटर बनाया जाएगा, जहां रैट टेस्ट करके अगर वो पॉजिटिव होगा तो उनको सेंटर में ला करके उनकी इलाज की जाएगी और उनको होम आइसोलेशन की आवश्यकता होगी तो उनको
मॉनिटरिंग किया जाएगा और उनको दवा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए लगभग हम लोगों ने 20 लाख जो रैपिड एंटीजन टेस्ट की जो किट है वो हम लोगों ने वितरण किया है, ताकि हर व्यक्ति का रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से उनकी टेस्ट की जाए, क्योंकि हमें ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन भी लगाने हैं। अगर लोग संक्रमित होंगे या किसी भी तरह की कोई उनको बीमारी होगी, सर्दी होगी, खांसी होगी, कोविड छोड़ करके भी अगर साधारण सर्दी खांसी बुखार होगा तो उसको हम वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि उन व्यक्तियों को स्वास्थ्य करना और उनको वैक्सीन लगाना। और हर ब्लॉक में हम लोग 2-2 एम्बुलेंस तैनात कर रहे हैं, जहां हम तुरंत जो सीरियस पेशेंट है और ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस होंगे, जहां इनको आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं। और ऑक्सीजन बैंक की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां हर जिले में ऑक्सीजन का एक बड़ा खेप रखा जाएगा। राज्य के सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी कोविड संक्रमितों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। पलामू जिले में इंडियन रोटी बैंक द्वारा जरूरतमंदों को फूड पैकेट के अलावा मेडिकल किट भी दिया जा रहा है। पेश है पलामू संवाददाता की एक रिपोर्ट। कोरोना काल में इंडियन रोटी बैंक के दीपक तिवारी एवं सोनू सिंह नामधारी तन मन धन से कोरोना मरीजों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर में इन लोगों ने फूड पैकेट के अतिरिक्त संजीवनी किट वितरण शुरू किया है। इस किट में कोरोना मेडिकल किट, वेपोराइजर, सैनिटाइजर, मास्क शामिल हैं। दीपक तिवारी का कहना है कि कई लोगों का आशीर्वाद उन्हें आत्मसंतुष्टि देता है। बाल दिवस के दिन 2017 को हम इंडियन रोटी बैंक का यहाँ पे झारखंड में शुरुआत किए थे पलामू से। आज पूरे झारखंड में 8 यूनिट है, हजारीबाग में, गढ़वा में, बंसीधर में, रांची में, गुमला में, हजारीबाग में, धनबाद में। सभी यूनिट्स आज निरंतर 3.5 सालों से झारखंड प्रदेश में लोगों का सेवा ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से कर रही है। कोई चंदा डोनेशन हम लोग नहीं लेते हैं। मेंबर्स के मदद से रात दिन कोविड मरीजों का सेवा, अस्पताल में भोजन, गांव-गांव में संजीवनी किट के माध्यम से दवा, अन्य जिन भी तरह की सेवा की जरूरत है वह इंडियन रोटी बैंक के वॉलंटियर्स, पदाधिकारी, संजीवनी टीम में शामिल चिकित्सक लगातार लगे हुए हैं। और जब तक कोविड रहेगा निरंतर यह सेवा भाव ईमानदारी पूर्वक चलता रहेगा। इस आपदा में जहां लोग कई परेशानियों में हैं, एक दूसरे से दूर हैं, वहीं इन नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगा दी है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण जारी है। इस वर्ग के युवा उत्साह पूर्वक टीका लगवा रहे हैं। गोड्डा जिले के कुछ युवाओं ने टीका लगवाने के बाद कहा कि वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, हम सभी को वैक्सीन अवश्य लगवाना चाहिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार है, मैं गोड्डा सरकंडा का निवासी हूँ। ये वैक्सीन मैं अपनी मर्जी से लेने आया हूँ और यही एक बचाव का तरीका है, ये वैक्सीनेशन है। आप लोग मतलब लें। वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का धन्यवाद। मेरा नाम शेखर पर पंडित हुआ, मैं रघुनाथपुर गोड्डा जिला से आया हुआ हूँ और मैं अभी वैक्सीन लिया हूँ। वैक्सीन से कोई खतरा नहीं है, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि ये जो सरकार द्वारा निकाला गया वैक्सीन सबको लेना चाहिए, इससे कोई खतरा नहीं है। सबको अपना दोनों डोज ले लेना चाहिए। मेरा उम्र 29 वर्ष है और मुझे ये लेना चाहिए क्योंकि बचाव के लिए जरूरी है वैक्सीन। मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे मुफ्त मिला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को ये कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता शीला कुमारी।